अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, बेसिक सेंटेंस बिल्डिंग के सिलसिले में पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी काइंड यानी कि प्रोनाउन के साथ आपके सामने हूं। व्यूअर्स, प्रोनाउन की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं और उसकी काइंड्स भी बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस की 7 काइंड्स में से पहली काइंड के बारे में बात करने लगा हूं। और प्रोनाउंस की पहली काइंड का नाम है पर्सनल प्रोनाउंस। Personal pronouns are words used for persons जैसे कि the speaker, the person spoken to and the person spoken about, or names of things। वैसे तो इसके नाम से ही पता लग जाता है, पर्सनल के नाम से ही पता लग जाता है, उसके एक मीनिंग से पता चल जाता है कि इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं या चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको यह बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस कुछ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ पर्सन्स कौन से हैं? मैंने अभी आपको पीछे बताया, द स्पीकर, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे बैठा हूं, मेरे सामने एक शख्स बैठा है। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं बैठा हूं यहां पे और मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं। सिचुएशन चाहे पहली हो या दूसरी हो, इन तमाम बंदों में से जब भी कोई बात करेगा तो एक बंदा बात करेगा। पहल मैं करूं या वो 50 में से कोई करे। ऐसा हो नहीं सकता कि उधर 50 में से 2 बंदे इकट्ठा बोलने शुरू हो जाएं, 3 बंदे इकट्ठा बोलने शुरू हो जाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे बातचीत ही नहीं होती। तो जो बंदा बात को शुरू करता है, जो पर्सन बात को शुरू करता है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर के हिसाब से उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि द स्पीकर, बोलने वाला। अब दूसरी बात आ गई कि द पर्सन स्पोकन टू। अब एक सिचुएशन में मेरे सामने एक बंदा बैठा है, तो जब मैं उससे बात कर रहा हूं तो मेरे सामने एक बंदा बैठा है। तो जो सामने बैठा है जिससे मैं बात कर रहा हूं वो कौन हो गया? द पर्सन स्पोकन टू। और ग्रामर के हिसाब से द पर्सन स्पोकन टू को सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक हो गई बात? अब
दूसरी सिचुएशन में आ जाएं आप कि अगर तो मैं उन 50 के 50 लोगों से साइमल्टेनियसली बात कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं और वो सुन रहे हैं, तो वो सारे के सारे दी पर्सन स्पोकन टू हो जाएंगे, इसलिए कि वो सब मुझे सुन रहे हैं। अगर उन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो ठीक हो गया, तो वो सारे के सारे सेकंड पर्सन हो जाएंगे। अब एक और सिचुएशन है, मैं बैठा बात कर रहा हूं, मेरे सामने एक और बंदा बैठा है, मैं उस बंदे के साथ किसी और बंदे के बारे में बात कर रहा हूं जो कि वहां पे बैठा नहीं हुआ। तो जो बंदा वहां बैठा नहीं हुआ और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन हो गया? द पर्सन स्पोकन अबाउट। और पर्सन स्पोकन अबाउट को ग्रामर में कहते हैं थर्ड पर्सन। ऐसा भी मुमकिन है कि वो थर्ड पर्सन पास ही बैठा हो, ये भी हो सकता है, और मैं सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात कह रहा हूं। मैं उसकी मौजूदगी में भी, थर्ड पर्सन की मौजूदगी में भी सेकंड पर्सन से कोई बात कर सकता हूं, और उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके बारे में कोई बात कर सकता हूं। तो सिचुएशन ये बनी, देखे ना, जब तो नाउन्स आपस में बात कर रहे होंगे, अगर मैं अपने आप को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करता हूं, तो जो मेरा नाम है और जो मेरे सामने बैठा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, उसका नाम लेके। और जो थर्ड पर्सन है वो भी सामने बैठा है या नहीं बैठा है, तो उसका नाम लेके उसके बारे में बात की जाएगी। ये तो बड़ा सीधा सीधा हिसाब हो गया। मगर अगर हम प्रोनाउंस बन के बात करेंगे, तो प्रोनाउंस बन के 3 पर्सन्स टोटल बन जाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब प्रोनाउन चूंकि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन में तो सीधा सीधा अपना नाम आ गया। अगर तो आपने नाउन बन के बात करनी है ना, तो वो तो सीधा सीधा अपना नाम चलेगा, ठीक है, या एक से ज्यादा नाम भी चलेंगे। मगर जब प्रोनाउंस बन के कन्वर्सेशन होगी, तो फिर जाहिर है कि फर्स्ट पर्सन के लिए कुछ और प्रोनाउंस होंगे, सेकंड पर्सन के लिए कुछ और प्रोनाउंस होंगे, और थर्ड पर्सन के लिए कुछ और प्रोनाउंस होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि नाउन का मामला तो निबट जाता है सिर्फ नाम लेने से, मगर प्रोनाउंस का मामला तीनों पर्सन से रिलेटेड या रेलेवेंट प्रोनाउंस जाने बगैर नहीं हो सकेगा, और इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है। अब आप ये देखें कि नाउन चूंकि पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एक्टिविटीज का नाम है, ठीक है, उसके बाद इसकी काइंड्स होती हैं 5, उसके बाद इसकी 3 फॉर्म्स हैं, नंबर, जेंडर और केस। अब जो प्रोनाउंस, जो वर्ड्स प्रोनाउन के तौर पे नाउन की जगह पे इस्तेमाल होंगे, तो
जो नाउन की प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोनाउंस पे भी अप्लाई करेंगी। यानी मिसाल के तौर पे जब प्रोनाउंस बात कर रहे होंगे तो जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तीनों पे नाउन की तीन फॉर्म्स अप्लाई करेंगी। यानी फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है सुनने वाला, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, सेकंड पर्सन भी मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, और थर्ड भी मेल और फीमेल हो सकते हैं, और फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो सुनेगा, जिसके बारे में कोई बात होगी या जिस पे एक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और अगर किसी चीज की बीच में पोजेशन शो होगी तो वो पॉसेसिव होगा। तो तीनों पर्सन्स का इस्तेमाल करते हुए, ये तो हो गया पर्सन्स और पर्सन्स के हिसाब से, नाउन के अभी सिर्फ पर्सन्स के हिसाब से। अब आ गया, चूंकि नाउन की डेफिनेशन में थिंग्स भी हैं, अभी मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन में बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज फॉर पर्सन्स और नेम्स ऑफ थिंग्स। तो जब हम थिंग्स के नामों की तरफ आएंगे तो जो थिंग्स के नाम है वो एक चीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उनका जेंडर क्या होगा, वो किस जेंडर में जाती हैं, ये आपको जेंडर से पता चलेगा। जब तक आप जेंडर को कंप्लीटली स्टडी नहीं करेंगे आप थर्ड पर्सन में थिंग्स का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और थिंग्स के तीनों केस भी होंगे, इसलिए कि कोई एक चीज एक्शन करेगी, किसी दूसरी चीज पे एक्शन करेगी, और हो सकता है कोई एक चीज किसी की पोजेशन भी शो करे। तो लिहाजा व्यूअर्स, अब आप सेंटेंस बिल्डिंग के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तमाम पिछली चीजें अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, केस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जेंडर को बिठा लीजिए, नंबर को बिठा लीजिए, सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जितने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी डेफिनेशंस को ज़हन में बिठा लीजिए। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन्स जो मैंने आपको 2 बताई हैं उनको भी ज़हन में रख लीजिए। एक एक चीज आपको कोई पता नहीं किस वक्त आपके सामने जो पिछली प्रोडक्ट्स आपको बताई गई हैं उनमें आपके अगले स्टेप में इन्वॉल्वमेंट उनकी शामिल हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस का इंट्रो दे दिया है कि पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन्स होते हैं और तीनों पर्सन्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जेंडर एंड केस। ये याद रखिएगा, इसलिए कि आगे जाके जब मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में अलग-अलग वीडियोस में बताऊंगा, तो इन तीनों पर्सन्स में जितने पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं मैं एक एक प्रोनाउन को उसके नंबर, उसके जेंडर
और उसके केस के हिसाब से आपको बताऊंगा, तभी आप उनको समझ सकेंगे, तभी वो आपके जहन में बैठ सकेंगे। ठीक है? नहीं तो आप मैं, मुझे और मेरा में फर्क नहीं निकाल सकेंगे कि क्या फर्क है इन तीनों में। ठीक है? बी सीरियस if you want to learn this language. It's not a joke. ये कोई गजल नहीं है कि उमड़ा लंगियां पबा पार, तो आप ख्यालों में खो जाएं, फैंटेसीज में चले जाएं, फिक्शन में चले जाएं। नॉट एट ऑल। English is a very complicated and scientific language. It's full of oddities and pitfalls. Oddity का मतलब होता है person or thing that is strange or unusual. और ग्रामर और स्पेलिंग oddities से भरे पड़े हैं। पिटफॉल का मतलब होता है पॉसिबल मिस्टेक, यानी वो मिस्टेक जिसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी वक्त भी हो सकती है, पता ही नहीं चलता वो गलती हो जाती है। इस किस्म की ये लैंग्वेज है। मगर अगर आप इसको तरतीब से करेंगे, इसको इसकी ड्यू प्रैक्टिस देंगे, इसको इसका ड्यू टाइम देंगे, तो है तो एक प्रोडक्ट ही, इंसानों की बनाई हुई एक प्रोडक्ट है। नो प्रॉब्लम, हो जाएगी मैनेज। किसी वीडियो में आपको कोई बात ना समझ आए, आप बिला झिझक कमेंट किया कीजिए, सवाल पूछा कीजिए। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। जो चीज आपको सिखाई नहीं गई स्कूलों में या सिखाई नहीं जा रही प्रॉपर्ली, तो उसमें आपका क्या कसूर है। खास तौर पे मैं ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के पेरेंट्स को ये बात कह रहा हूं कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के पेरेंट्स को लैंग्वेज खुद सीखनी पड़ेगी। स्कूल वालों ने नहीं आपको सिखानी, उन्हें खुद नहीं आती। लिहाजा खास तौर पे मैं, जो मेरा 24 से 35 इयर्स तक का व्यूअर है, वो तकरीबन फॉल करता है पॉसिबली प्राइमरी स्टेज के बच्चों के वालिदैन के हिसाब से। इसलिए कि हमारे कल्चर के हिसाब से जो इन्होंने एक सो कॉल्ड शादी की उम्र तय की हुई है 27, 28 या 29, 30, वो तो फिर आपने करनी ही करनी है। वो तो आपका जो इर्द गिर्द है ना, वो आपके लिए बस, मैं क्या वर्ड्स इस्तेमाल करूं, खैर ये पर्सनल सा मामला है लोगों का। एनीवे, इस एज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनको मैं ख़ास तौर पे ये बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए खुद लैंग्वेज सीखें। आपके स्कूलों में आपके बच्चों को किसी ने लैंग्वेज नहीं सिखानी। इसको सीखिए, इस पे कंसंट्रेट कीजिए और फिर खुद इनको आप कंफर्टेबली बच्चों को आप इसे सिखाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। किसी किस्म का कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे टेक्स्ट किया कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।